कलर ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, ये सब कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आजकल आप लोग बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे, लेकिन इसका जो एक्चुअल सच है वो भी आपको पता होना चाहिए। और आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गलती को सुधारूंगा जो कि बहुत लोग करते हैं। और जब इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत कर आई तब उनके एरोप्लेन पे दोनों साइड से ऐसे पानी क्यों मारा गया था, ऐसी कई इंटरेस्टिंग बातों को आज आप इस वीडियो में जानोगे। अगर आपने सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक किया हुआ है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना ताकि अगली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 12, इंडिया में हम लोग सब कुछ भी जब परचेज करते हैं तो हम लोग जीएसटी पे करते हैं, राइट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आपको ये जान के बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि बाइक, स्कूटर और कार में जो जीएसटी है वो 28% है, ओके, क्योंकि ये सो कॉल्ड लग्जरी आइटम्स है, ये वही लेंगे जो अमीर है इसीलिए। लेकिन हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन और क्रूज शिप जो होते हैं वो अगर आप खरीदते हो, मतलब आप लोगों में से जो बहुत ज्यादा अमीर होंगे वही लेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आप लेते हो तो उस पे मात्र 5% जीएसटी लगता है। ये बड़ा एक अजीब सा विरोधाभास है। ऐसा कैसे भाई, ऐसा क्यों होता है? इंडियन गवर्नमेंट जवाब दो मुझे, ऐसा क्यों? इंडिया की कोई भी कंपनी जब हेलीकॉप्टर, एयरप्लेन या फिर क्रूज शिप लेती है तो उस पे 5% जीएसटी, और कोई आम इंसान एक स्कूटी लेगा, बाइक लेगा, बुलेट लेगा, कार लेगा तो 28% जीएसटी। और बुलेट में तो और ज्यादा नाइंसाफी है क्योंकि 350 सीसी से ज्यादा होगा तो 28%, 3% और बढ़ जाएगा और 31% लगेगा। वाओ, व्हाट अ टैक्स सिस्टम। फैक्ट नंबर 11, ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है, आपको जान के मजा आ जाएगा। देखो, फीफा या फिर कोई भी वर्ल्ड लेवल का मैच आप देखोगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो आपको एड्स दिखेंगे, राइट, जहां पे फुटबॉल खेल रहे होंगे प्लेयर्स, वहां पे एड रहता है स्टेडियम में। तो ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि वहां स्क्रीन है इसलिए वहां पे एड शो हो रहा है, राइट, और एक ही एड सबको शो रहा होगा ना, क्योंकि वो तो ऑफलाइन वहां पे स्टेडियम में दिखा रहा है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो सब आर्टिफिशियल होता है। एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं डिजिटल ओवरले टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी से लिटरली आप जहां पे बिलोंग करते हो आपको वहीं का रिलेटेड एड दिखेगा। अब फीफा में अगर आपको कोई इंडियन टाइल्स का एड दिख जाए या फिर अगरबत्ती का एड दिख जाए तो आपको लगेगा कि साला फीफा गेम चल रहा है, इसमें अगरबत्ती एड कैसे है, ये क्या हो रहा है। और वही अगर आप यूएस से बैठ के देखोगे तो आपको अलग एड दिखाएगा, किसी और देश से देखोगे तो आपको वहां अलग एड दिखाएगा। तो ये एड रेवेन्यू मैक्सिमाइज करने के लिए डिजिटल ओवरले टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है और ये बहुत ही ज्यादा गजब टेक्नोलॉजी है। बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता था और देख के कंफ्यूज होते हैं कि फीफा जैसे गेम में इंडियन कंपनी ने कैसे ऐड दिखा दिया, वो भी वर्ल्ड लेवल पे। तो असल में ये सच्चाई है, लोकेशन बेस्ड होता है ये एड्स। फैक्ट नंबर 10, ये कैजुअल सा फैक्ट है और इसको आपको थोड़ा सा लाइटली लेना होगा। देखो, ये करेक्शन रिलेटेड फैक्ट है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जब भी वो डेसिमल्स की बात करते हैं जैसे कि 0.50 या फिर 0.80 तो ऐसे कहना सही होता है। जब स्क्रीन पे आपको दिखे 0.50 तो आपको 0.50 ही बोलना है, 0.50 नहीं बोलना है। लेकिन अगर आप 100 लोगों से पूछोगे तो उसमें से 30 लोग ऐसे बोलते हैं 0.60, 0.80, 0.50, और इंग्लिश में बोलते हैं 0.40, 0.50, 0.30। ऐसे नहीं बोलना है। डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है उसको आपको तोड़ तोड़ के बोलना होता है, 0.30 ना कि 0.30 या फिर 0.40 बोलना है, ये नहीं कि 0.40। तो इसको हमेशा सेपरेटली पढ़ना, एक साथ मत पढ़ देना, नहीं तो गंवार लगोगे। फैक्ट नंबर 9, ये एक बहुत ही डीप सवाल है और ये रियली में सेंस बनाता है। अच्छा, ये मान लो कि पूरे धरती पे एक ही पेड़ है, ओनली वन ट्री, और पेड़ ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन ना रहे तो हम लोग कुछ मिनट भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, राइट। तो सवाल ये है कि मान लो कि एक ऐसा शहर है जहां पे बहुत कम पेड़ है, तो एक पेड़ की बात करें और उस पे फोकस करें तो वो पेड़ कितने एरिया को साफ रख सकता है, वो पेड़ कितने एरिया को संभाल सकता है। अब पेड़ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और हमें जिंदा रखता है, तो एक पेड़ जितना ऑक्सीजन देता है उससे कितने लोग जिंदा रह पाएंगे। टेक्निकली स्पीकिंग तो वैज्ञानिकों के एक बहुत ही जटिल कैलकुलेशन के हिसाब से एक पेड़ करीब 7000 स्क्वायर फीट को कवर करता है। यानी जो लोग जमीन को कट्ठा में समझते हैं तो उनको बता दो वही 5 से 7 कट्ठा, 5 कट्ठा 7 कट्ठा जमीन को वो कवर कर लेगा। उसमें जो इंसान रहेगा उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा एक पेड़ से। तो ये है एक पेड़ का दायरा, 5 कट्ठा। जो मेरी यूपी बिहार की ऑडियंस है जो कि कट्ठा को अच्छे से समझती है, क्योंकि वहां पे लोग डे टू डे लाइफ में जमीन को कट्ठा से मेजर करते हैं, तो 5 से 7 कट्ठा एक पेड़ कवर कर लेगा। और शहरी बाबू लोग जो लोग स्क्वायर फीट को समझते हैं उनको बता दो वही 7000 स्क्वायर फीट। तो दुनिया में ट्रिलियंस ऑफ ट्री है
और इसीलिए हमारी पूरी धरती सस्टेन कर पा रही है और हम लोग हर मिनट कितने लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं, फिर भी हमें नया हवा मिलते रहता है। चाहे वो समुद्र के अंदर के पेड़ हो, बैक्टीरियाज हो या फिर धरती के ऊपर के पेड़ हो, ये सब हमें जिंदा रहने में मदद कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 8, आपने ऐसे वीडियोस को जरूर देखा होगा जिसमें कि एक मछली, एक डॉल्फिन मछली एक जहाज के आगे तैर रही है। और कभी आप समुद्री जर्नी करोगे और अगर आप अपने शिप वाले रूम से बाहर निकल के एकदम फ्रंट में जाके खड़े रहोगे और शिप का जो नोज होता है आगे वाला नाक, उसके आगे देखोगे तो बीच समुद्र में बहुत सारे डॉल्फिन्स तैर रही होगी शिप के नाक के आगे। तो ये भला ऐसे क्यों करती है? तो आपको मैं बता दूं, इसका आंसर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। डॉल्फिन्स बहुत इंटेलिजेंट क्रीचर्स होती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो वो इफिशियंसी को बहुत ज्यादा पसंद करती है कि कम मेहनत को लगा के वो कैसे तैर पाए। तो जब जहाज आगे बढ़ती है तो वो वाटर को भी ठेलती है। तो ये डॉल्फिन्स अपना एनर्जी को सेव करने के लिए शिप्स के आगे चल जाती है और वहीं पे जो पानी को शिप ढकेल रहा है उसी एनर्जी को ये यूज करके तैरती है। यानी सही में ये बहुत दिमागदार क्रिएचर्स होते हैं और इन्हें ये करने में बहुत मजा भी आता है। जैसे इंसान को मजे के टाइम डोपामिन फील होता है, वैसे इनको ये करने में बहुत मजा आता है। फैक्ट नंबर 7, ये एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। आपको मैं बता दूं एक टर्म वाटर सैल्यूट। जी हाँ, वाटर सैल्यूट एक एक्चुअल टर्म होता है जो कि एरोप्लेन्स को दिया जाता है। जैसे इस बार जब हमारी टीम इंडिया जीत कर आई थी वर्ल्ड कप, तब उनके प्लेन को ऐसे वाटर सैल्यूट दिया गया था। अभी देखने में बहुत मस्त लगता है और ये इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें हमारी टीम इंडिया बैठ के आई थी। तो वाटर सैल्यूट एक्चुअल में बहुत पहले से होता है, लेकिन अभी इस टाइम जब टीम इंडिया जीत कर आई तब बहुत लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि हाँ, वाटर सैल्यूट नाम की भी एक चीज होती है। फैक्ट नंबर 6, ये एक बहुत ही गहरा सा फैक्ट है। जैसे आपने सुना होगा कि हमें शरीर में पानी हमेशा बैलेंस्ड मात्रा में पीनी चाहिए। तो जो लोग कम पानी पीते हैं उनको कहा जाता है कि ज्यादा पानी पीबे और हाइड्रेटेड रहे चुपचाप। लेकिन जो लोग ज्यादा पानी पीते हैं उनके लिए भी तो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो क्या कोई ऐसी घटना हमारे हिस्ट्री में डॉक्यूमेंट हुई है जिसमें इंसान पानी पीने के चलते मर गया? तो जी हाँ, सिंथिया लुसेरो नाम का एक एथलीट था, उसके साथ ये साल 2002 में हुआ था। और मैं बता दूं, ये अजीब सा केस कि ज्यादा पानी पीने से मौत, ये केस ज्यादातर 2 ग्रुप ऑफ पीपल के साथ होता है। कौन कौन? पहला एथलीट, यानी जो दौड़ते हैं और जो रेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, और दूसरा ड्रग एडिक्ट्स। अब ये जो ड्रग एडिक्ट्स जो कि ज्यादा पानी पीने से मरते हैं, इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना है कि जो लोग ड्रग लेते हैं उनके साथ क्या होता है। उनमें ज्यादातर ओवर हाइड्रेशन का एक केस डेवलप हो जाता है। अब जो एडिक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं वो पानी का प्यास को इंक्रीज करते हैं। और फिर ध्यान दो इस बात पे, बॉडी में कितना पानी चाहिए ये एक्चुअल में बॉडी को पता ही नहीं चलता। और वो थर्स्ट जो होता है, प्यास, वो डेंजरस लेवल तक बढ़ जाता है। वो एक पूरा बॉटल पानी पिए, बॉडी पूरी तरह से हाइड्रेट हो गया, लेकिन ड्रग वाली हैबिट के चलते उनको लगेगा कि एक बोतल और पानी पी लेता हूँ। उसके बाद वो और पानी पीते हैं और पीते पीते फिर 5 बोतल पी लेंगे, तब तक बॉडी ओवर हाइड्रेटेड हो चुका होगा। एक नॉर्मल इंसान अगर 2 बोतल पानी पिएगा तो उसका थर्स्ट मिट जाएगा और बॉडी करेक्टली सिग्नल भी दे देगा आपको कि हाँ, आप पानी नहीं चाहिए। लेकिन एडिक्टिव सब्सटेंसेस इन्हीं चीजों को एफ अप कर देती है। पूरा वर्ड नहीं बोलूंगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फैक्ट नंबर 5, ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। धरती पे कुछ कुछ ऐसे जगहें होते हैं, प्लेसेस, जहाँ पे एक यूनिक सी चीज होती है और वो सिर्फ वहीं पे होती है। तो अमेरिका में एक पेडरसन ग्लेशियर नाम का एक ग्लेशियर है जो कि अपने विशाल ग्लेशियर के रूप में रहता है। तब तो ग्लेशियर के रूप में रहता ही है ऑफ कोर्स, लेकिन उसके ऐसे साइकिल्स रहे हैं कि एक टाइम पे आके वो ऐसा हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल सा माउंटेन, और वही फिर कुछ डेकेड्स में फिर से ग्लेशियर बन जाता है। फैक्ट नंबर 4, ये और भी ज्यादा डीप फैक्ट है। ये देखो, 2 हाथ आपको दिख रहे स्क्रीन पे और इसे कहा जाता है डार्क रियलिटी ऑफ लाइफ। आप अपने हाथ को देखो एक बार, अभी देखो, चलो मोबाइल से नजर हटाओ, हाथ पे देखो। आपका हाथ कितना जवान है, राइट? कितना सुंदर है, कितना नॉर्मल है, कितना ओके है। लेकिन ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, बल्कि बहुत प्रीशियस बात है, क्योंकि एक टाइम पे आके हाथ ऐसा हो जाएगा बस कुछ ही डेकेड्स बाद। यानी इंसान को हमेशा हम्बल रहना चाहिए, बिकॉज नो वन इज गेटिंग आउट अलाइव इन दिस गेम ऑफ लाइफ। मैं फिर से दोहराता हूं, नो वन इज गेटिंग आउट अलाइव इन दिस गेम ऑफ लाइफ। कोई भी जिंदा नहीं बचेगा भाई। फैक्ट नंबर 3, देखो ये बहुत अच्छी साइंटिफिक फैक्ट है कि जैसे इंसान सन के यूवी रेस से बचने के लिए सनस्क्रीन लगाता है ताकि इंसान के स्किन पे कुछ भी ना हो, वैसे ही फोन्स के लिए भी आपको सनस्क्रीन तो नहीं लेकिन फोन कवर मिल जाएगा। ऐसे फोन कवर्स जो कि यूवी रे से फोन को बचाते हैं, इन्हें कहा जाता है यूवी रे प्रोटेक्टर कवर्स। अब क्या है कि धूप में फोन जितना कम हो सके उतना कम ही चलाना चाहिए, क्योंकि बाहर धूप में फोन पे डायरेक्ट लाइट पड़ता है और यूवी रे भी पड़ता है।
तो कुछ मिनट्स में तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन घंटों छोड़ दोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो इसलिए बेचारे फोन्स के लिए भी स्क्रीन कवर्स मिलते हैं और वो भी यूवी रे प्रोटेक्टर। दैट्स गजब, राइट? फैक्ट नंबर 2, ये एक बहुत ही रिलेटेबल फैक्ट है। आपने देखा होगा जब भी कोई हॉस्पिटल जाता है या फिर कोई रेगुलर चेकअप करने के लिए भी जाता है तो डॉक्टर्स इंसान का सलाइवा लेता है, लार लेता है, या फिर पॉटी ले लेगा या फिर पेशाब ले लेगा। तो एक बहुत ही अमेजिंग से फैक्ट आपको बताता हूँ, सिर्फ आपके सलाइवा से, सिर्फ आपके लार से करीब 70% ऑफ द डिजीजेस को डॉक्टर्स पता कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। यानी आप सोचो सिर्फ इंसान के लार को लेके उसके बारे में इतना कुछ पता किया जा सकता है, और पॉटी से भी बहुत कुछ पता किया जा सकता है। अरे एडिटर, रियल पॉटी उटी मत दिखा देना। और यूरिन से तो पता चलता ही है, तो आपको पता ही होगा। और इनफैक्ट सलाइवा से कैंसर भी डिटेक्ट हो सकता है। ये एक बहुत ही अजीब सी बात है, राइट? कि बिना चेकअप किए हुए सिर्फ सलाइवा लेके, सिर्फ लार लेके इतना कुछ कैसे हो सकता है, लेकिन होता है। फैक्ट नंबर 1, एक जनरल सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आप इसका आंसर बताना। जब आप